नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपदेश दिया। सुंदर भगवान के चरित्रों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। प्रथम तुमरुका जी सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र की काया का रोग समाप्त होता है। दूसरा वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का करते हैं। कार्तिकेय बाबा के मनाने के लिए पहुंचना और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होना। तीसरा वर्णन भगवान महाकाल के रूप में करते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, महाकालेश्वर बनकर विराजित हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते। ओमकारेश्वर बाबा नर्मदा जी के सुंदर ओम नाद में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का, केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान किया। फिर वर्णन है अगला भीमाशंकर का। भीम कुंभकर्ण का बेटा, जिसका संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। और कुंभकर्ण के बेटे का संहार किया, शिवजी का नाम भीमाशंकर होता है। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष झूठा लगाया गया और शिव सत्य है, इसलिए शंकर भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदर। भगवान शंकर पर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया तो शंकर भगवान गौतम मुनि के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान जाते जरूर हैं पर अपना वजन बढ़ाकर पुनः पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजित होते हैं। फिर रामेश्वर बाबा का वर्णन आता है। राम जी स्वयं लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर भगवान का।
सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो वो बेटे को वापिस भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही पूर्ण होता है, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण हो जाती है। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ सुख समाहित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण किया। तुमरुका जी ने भगवान शंकर से विनय करी। ये कथा विराम की ओर जाती है। शंकर भगवान मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, कली काल में शिव महापुराण की कथा मेरा ही एक प्रतिबिंब होगी, मेरा ही स्वरूप होगी। लोग मुझे कैलाश काशी ढूंढने के लिए जाएंगे। जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होगी वो कैलाश और काशी वहीं विराजमान हो जाएंगे। दिल से जो मांगेगा शिव उसके द्वार पर जाकर प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा में भक्त आते हैं। शंकर कहते हैं, पर जो भक्त अपनी कथा को श्रवण कर कर जाते हैं उनके दरवाजे तक स्वयं शंकर उनकी झोली भरने के लिए पहुंच जाता है। ऐसा शिव तत्व भगवान शंकर की कथा तुमरुका जी ने भगवान शिव के मस्तक पर शिव पोथी को रखा, विराम की ओर लेकर गए। ये 2024 की विराम की कथा थी, जो आज 30 तारीख तक चल रही थी, जिसका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे थे। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर कथा को सुनेंगे। लाखों की भीड़ में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं। 2024 के इतिहास की ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ की हुई, जिसमें अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त यहाँ पर थे। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और यहाँ का संपूर्ण चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे विद्युत विभाग और सारे विभाग, जिन्होंने इस कथा में पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए बरजोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। सब ने बहुत अच्छे क्रम से कथा को संभाला। और देखिए, पुलिस अगर हेलमेट लगाने का बोलती है, सीट बेल्ट लगाने का बोलती है, तो उसमें फायदा आपका। सरकार का कोई फायदा है क्या इसमें? हेलमेट नहीं लगाओगे, सरकार तुम्हारा फायदा, ये माथा तुम्हारा बच जाए। सीट बेल्ट लगाओगे तो तुम्हारा फायदा। जैसे तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है, उसी तरह शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा। करते रहो। गाड़ियों को क्रम से मिलो। बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है। आरती के बाद जब आप लोग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाना। अपना घर, अपना द्वार, परिवार आपका इंतजार करता है। सावधानी से गाड़ी चलाओ, प्रेमवश जाओ। झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा खूब खुशियां देना। जब हम 4 जनवरी को 10 जनवरी तक कथा सुनने के लिए हाले कोसा छुरिया आए, तब बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारी झोलियां खुशियों से भरा जाए। बाबा को प्रार्थना करना। मैं श्री कमल देवांगन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीमती सरला देवांगन जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और संपूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ का इतिहास रचा है। मैं देवांगन जी, आपने जाते हुए ये 2024 में जो छत्तीसगढ़ वासियों को खुशी दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। यहाँ पर बजरंग दल हो, संघ हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू उत्सव समितियाँ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, और प्रत्येक समाज का
देवांगन समाज का एक एक बच्चा हो, चाहे साहू समाज का, चाहे अन्य समाज के बच्चे हों, सबने दिल से मेहनत करी। सभी संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, देवांगन जी को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी समाज और आपका पूरा एक क्रम जिसके अंतर्गत ये कथा सुचारू रूप से हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्री पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी बेटी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से संभाला है, उसके लिए साधुता है। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को और माननीय मंत्री महोदय जी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के विधायक महोदय को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़े सुचारू रूप से आयोजित कर संभाला। श्री ओम प्रकाश जी, देवांगन जी को और मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं श्री कमल देवांगन जी से कहूँगा कि आप यहाँ पधार कर एक बार जिन जिन शिव भक्तों ने सेवा करी है, खूब सुचारू रूप से सेवा करी, उनको एक बार दंडवत प्रणाम कर कर उनका साधुवाद करें। और श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी से कहूँगा कि वो आकर आभार व्यक्त करेंगे सभी शिव भक्तों का। आज कथा विराम ले रही है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा होगी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 16 से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा होगी। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा होगी। 1 से 7 फरवरी कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी। 10 फरवरी से 16 फरवरी सतुआ बाबा शिविर, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, त्रिवेणी संगम के किनारे, खाक चौक, सेक्टर नंबर